हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तापी नर्सिंग एजुकेशन। हमने आरआरबी के लिए प्रैक्टिस पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दिया है। उम्मीद है आप सभी ने पुराने सभी एपिसोड देखे होंगे। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम तीसरा पेपर सोल्व करेंगे। हम सबका मकसद एक ही है, आरआरबी में क्वालिफाई होना। आप इसी तरह एग्जाम के लिए प्रिपरेशन चालू रखो। पूरी नर्सिंग फैमिली आपके साथ है। तो चलो एमसीक्यू सोल्व करते हैं। कपुस्वामी सोशियो इकोनॉमिक स्केल डज नॉट इंक्लूड। कपुस्वामी सोशियो इकोनॉमिक स्केल क्या है वो पहले हम सीखेंगे। इसमें 3 वेरिएबल लिए जाते हैं: एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। एजुकेशन में मैक्सिमम 7 पॉइंट, ऑक्यूपेशन में मैक्सिमम 10 पॉइंट, इनकम में 12 पॉइंट और मिनिमम स्कोर होगा 3 और मैक्सिमम स्कोर 29। यहाँ पे 1 पार्ट में टोटल पॉइंट दिया गया है और बाजू में इसका क्लास दिया गया है। 26 to 29 पॉइंट होगा तो उसे हम फर्स्ट अपर क्लास में काउंट करेंगे। दूसरा है 16 to 25 पॉइंट सेकंड अपर मिडिल क्लास, 11 to 15 पॉइंट थर्ड लोअर मिडिल, 5 to 10 पॉइंट फोर्थ अपर लोअर और बिलो 5 में फिफ्थ लोअर। कपुस्वामी सोशियो इकोनॉमिक स्केल में हाउसिंग को इंक्लूड नहीं किया गया। A client is admitted with epilepsy. To promote safety, which equipment should be used or available at the bedside? एपिलेप्सी वाला पेशेंट एडमिट है और इसे सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए बेड साइड में क्या रखना चाहिए? सक्शन, पेडल साइड रेल्स, कोड ब्लू, रिस्ट्रेन, टंग डिप्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2, सक्शन एंड पेडल साइड रेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन हिल्डेगार्ड पेपलो इंटरपर्सनल रिलेशंस मॉडल द फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। हिल्डेगार्ड पेपलो इंटरपर्सनल थियोरी में किसे फोकस किया गया है? ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी सोसाइटी, ऑप्शन सी कम्युनिटी, ऑप्शन डी इंडिविजुअल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंडिविजुअल। पेपलो थियोरी 1952 में पब्लिश हुई थी, 1952। You would refer to the early phase of scar tissue formation as which of the following kind of tissue? अर्ली स्कार टिश्यू फॉर्मेशन में क्या देखने को मिलता है? ऑप्शन ए फाइब्रस, ऑप्शन बी किलोइड, ऑप्शन सी ग्रेन्युलेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ग्रेन्युलेशन। The nurse went to check the popliteal pulse. This pulse can be better palpated if the nurse does which of the following things? नर्स पोप्लेटियल पल्स की जांच करना चाहती है। यदि नर्स निम्नलिखित में से कौन सा काम करती है तो पोप्लेटियल पल्स को बेहतरीन तरीके से महसूस कर सकती है? ऑप्शन ए पाल्पेट मोर डीपली देन फॉर द अदर पल्स, ऑप्शन बी प्रेस टाइटली ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द नी, ऑप्शन सी हैव द क्लाइंट फ्लेक्स द नी, ऑप्शन डी आस्क द क्लाइंट टू एक्सटेंड द नी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी हैव द क्लाइंट फ्लेक्स द नी। Which method the nurse used to administer mycostent suspension in a infant? इन्फेंट बच्चे को माइकोस्टेन सस्पेंशन देना है तो कौन सा मेथड को यूज करेंगे? ऑप्शन ए हैव द बेबी ड्रिंक वाटर एंड देन एडमिनिस्टर माइकोस्टेन इन अ सिरिंज, ऑप्शन बी प्लेस माइकोस्टेन ऑन द निप्पल ऑफ द फीडिंग ट्यूब एंड दी हैव द इन्फेंट सक इट, ऑप्शन सी मिक्स माइकोस्टेन विथ फॉर्मूला, ऑप्शन डी अप्लाई माइकोस्टेन थ्रू अ स्वेब इन अ अफेक्ट एरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी apply mycostain through a swab in a affect area. Arrange the gross motor development milestone in a chronological order. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट का माइलस्टोन दिया गया है, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रीप, सीटवेल, हेड होल्ड, वॉक विथ सपोर्ट, ट्राइपॉड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पहले हेड होल्ड आएगा, उसके बाद में ट्राइपॉड, सीटवेल, क्रीप और लास्ट में वॉक विथ सपोर्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यू हैव बीन आस्क्ड टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन यूजिंग द पिको फॉर्मेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पिको का फॉर्मेट दिया गया है तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए पी स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल, ऑप्शन सी स्टैंड फॉर कंपेरिजन, ऑप्शन डी स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टैंड फॉर कंपेरिजन।
P for population or patient, I for intervention, C for comparison or control, O for outcomes. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन दिस इमेज. इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. ऑप्शन ए बेयोनेट फोर्सेप, ऑप्शन बी रोंजर फोर्सेप, ऑप्शन सी हार्टमैन ओरल ड्रेसिंग फोर्सेप, ऑप्शन डी कोचर फोर्सेप. राइट आंसर इज ऑप्शन सी हार्टमैन ओरल ड्रेसिंग फोर्सेप. आइडेंटिफाई द वायरस सीन इन दिस इमेज. दिए गए इमेज में कौन सा वायरस है. ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी स्वाइन फ्लू, ऑप्शन सी इबोला वायरस, ऑप्शन डी EBV. यहाँ पे EBV का फुल फॉर्म है इप्स्टीन बार वायरस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी EBV वायरस, इप्स्टीन बार वायरस. ऑल आर ट्रू अबाउट बैरियर मेथड एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा मेथड सही नहीं है. ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू IUD, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ऑप्शन सी इंक्रीज रिस्क ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, ऑप्शन डी सम प्रोटेक्शन ऑफ रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंक्रीज रिस्क ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज. अगला MCQ है म्यूटिज्म, नेगेटिविज्म, एम्बिटेंडेंसी इक्वली आर दी सिम्टम्स अमोंग. म्यूटिज्म, नेगेटिविज्म, एम्बिटेंडेंसी इक्वली कौन से डिसीज का सिम्टम्स है. ऑप्शन ए पैनिक अटैक, ऑप्शन बी सुसाइड, ऑप्शन सी कैटाटोनिया, ऑप्शन डी हिस्ट्रिया. राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैटाटोनिया. शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलपमेंट ओवरी सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर. शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलपमेंट ओवरी वो कौन सा डिसीज को सजेस्ट करता है. ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्रेव डिसीज, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिनोमा, ऑप्शन डी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. राइट आंसर इज ऑप्शन डी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. The following bronchodilator is most commonly used when doing a reversibility test. रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करते टाइम पे कौन सा ब्रोंकोडायलेटर सबसे ज़्यादा यूज होता है. ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एडिनालिन, ऑप्शन सी साल्बुटामोल, ऑप्शन डी थियोफाइलिन एनहाइड्रस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी थियोफाइलिन एनहाइड्रस. क्लस्टर रेस्पिरेशन इज अदरवाइज नो एज. क्लस्टर रेस्पिरेशन को दूसरा क्या कहेंगे. ऑप्शन ए हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन बी कस्मल्स रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी टेकिपनिया, ऑप्शन डी बायोट रेस्पिरेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाइपर वेंटिलेशन. ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज प्राइमरली अकर ड्यूरिंग. कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो कब होता है. ऑप्शन ए सिस्टोल, ऑप्शन बी डायस्टोल, ऑप्शन सी एक्सपिरेशन, ऑप्शन डी इंस्पिरेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी डायस्टोल. अगला MCQ है व्हेन अ क्लाइंट हैज ए पेप्टिक अल्सर डिसीज द नर्स वुड एक्सेप्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन टू बी. कोई पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हुआ है तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी. ऑप्शन ए इंसर्ट एन IV, ऑप्शन बी इंसर्ट ING ट्यूब, ऑप्शन सी assisting the inserting a arterial pressure line, option D assisting in inserting a Miller Abbott tube. Right answer is option B inserting NG tube. The sequence of step of neonatal resuscitation. neonatal resuscitation के वक्त सही सीक्वेंस क्या होगी. ऑप्शन ए एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, एयरवे, ऑप्शन सी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, टेम्परेचर, ऑप्शन डी टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन. इन इंडिया मेन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हाइपरटेंशन इज. इंडिया में हाइपरटेंशन की वजह से डेथ होती है, उसका मेन कॉज क्या है. ऑप्शन ए रीनल फेलर, ऑप्शन बी स्ट्रोक, ऑप्शन सी कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ऑप्शन डी कोरोनरी हार्ट डिसीज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्ट्रोक. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स इज. प्रोजेस्टेरोन पिल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. ऑप्शन ए अल्टर ट्यूबल मोबिलिटी, ऑप्शन बी मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस विस्किड, ऑप्शन सी प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी एंटी स्पर्मेटोजोइक. राइट आंसर इज ऑप्शन बी मेक्स द सर्वाइकल म्यूकस विस्किड. रूबेला इन्फेक्शन इन द सेकंड ट्राइमेस्टर लीड्स टू. रूबेला इन्फेक्शन सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या कर सकता है. ऑप्शन ए PDA, ऑप्शन बी स्टिल बर्थ, ऑप्शन सी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ऑप्शन डी डेफनेस. राइट आंसर ऑप्शन डी डेफनेस.
What will happen to the sugar content of CSF during bacterial infection? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो CSF शुगर कंटेंट में क्या चेंजेस होंगे? ऑप्शन ए नो शुगर, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज, ऑप्शन डी नॉर्मल. राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिक्रीज. प्रेजेंस ऑफ बेंस जोन्स प्रोटीन इन यूरिन एनालिसिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ. बेंस जोन्स प्रोटीन देखने को मिलता है यूरिन में, तो ये कौन से डिसीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है? ऑप्शन ए मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन बी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ऑप्शन डी नेफ्रोटॉक्स सिंड्रोम. राइट आंसर इज ऑप्शन ए मल्टीपल माइलोमा. विच क्लिनिकल कंडीशन इज आइडेंटिफाइड बाय ट्रिपल टेस्ट इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में ट्रिपल टेस्ट करने पे कौन से डिसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है? ऑप्शन ए क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी पेरी-रिबनॉन सिंड्रोम, ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी वेस्ट सिंड्रोम. राइट आंसर इज ऑप्शन सी डाउन सिंड्रोम. मैनेजमेंट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम इज बेस्ट अकम्प्लिश बाय प्लानिंग टू मेंटेन द क्लाइंट. डंपिंग सिंड्रोम को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा प्लानिंग क्या है? ऑप्शन ए फ्लूइड ओनली डाइट, ऑप्शन बी ऑन लो प्रोटीन डाइट, ऑप्शन सी ऑन लो फैट डाइट, ऑप्शन डी ऑन हाई फाइबर डाइट. राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओनली हाई फाइबर डाइट. डंपिंग सिंड्रोम में स्टमक का कुछ पोर्शन रिमूव किया जाता है. सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. इसी तरह अपनी पढ़ाई चालू रखो. कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपने पहले कौन से एग्जाम दी है. एक बार पुराने सभी एपिसोड जरूर देख लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.